पाकिस्तान के एयरपोर्टों से बेशुमार लोगों को वापस भिजवाया जा रहा है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गैर कानूनी तरीके से बाहर जाना चाहते हैं, उनके ऊपर सख्ती हमेशा से होती रही है एयरपोर्ट के ऊपर, और FIA चेक करती रही है। उस मामले को आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, मज़ीद सख्ती कर सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को आप रोक सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास कागजात हैं, जिन लोगों के पास पासपोर्ट है, असली वीज़ा है, जिनके पास टिकट है, जिनके पास वसाइल हैं, जो पाकिस्तान से बाहर जाते रहते हैं, जाना चाहते हैं, उन्हें रोकना दानिशमंदी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की बड़ी शर्मिंदगी है कि क्यों पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 आ गया, जिसके शहरी उस मुल्क को छोड़ कर जा रहे हैं। इसकी इन्हें बड़ी तकलीफ हुई है। पहले ये से कहते थे ब्रेन गेन हो रहा है, आसिम मुनीर साहब ने खुद कहा था कि ये ब्रेन गेन है। ये वही वक्त है जब आसिम मुनीर साहब ने ये भी कहा था कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, ये भी उन्होंने उसी वक्त बात की थी, इसका बड़ा मीम बन गया था बाद में। लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रेन गेन हो रहा है और अब उस ब्रेन ड्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं रुकना, पॉलिसियों से रुकना है। लोग पाकिस्तान नौकरियां करने आ सकते हैं अगर आप पाकिस्तान को सही ट्रैक पे चला दें तो। पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहते, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, अगर उन्हें पाकिस्तान में वसाइल मिलें तो। नादरीन, एक और बड़ी खौफनाक खबर है, ये काफ़ी दिनों से चल रही थी, अब दोबारा सामने आ गई है, मैं आपके सामने रखता हूँ कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के 6 कारकुन जो लापता हो गए थे। ये वो कारकुनान हैं, जब आपको याद होगा ये आए थे एक जरगा में, उसके बाद इनके कारकुन लापता कर दिए गए थे। तो 6 कारकुन पेशावर से लापता हुए, इनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इसका सख्त नोटिस लिया था, सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया था और उन्होंने वार्निंग भी दी थी, लेकिन उनकी वार्निंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना कोई एक्शन हुआ उसके बाद। अब पता ये करना चाहिए कि ये जो 6 कारकुन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के उठाए गए, ये तो आए थे जरगे के चक्कर में। अब इनके जो लोग उठाए गए, 2 लोग तो जरगे में भी आए थे इनके, अब ये लोग जो उठाए गए हैं, इनके हवाले से क्या कोई मुकदमा दर्ज किया गया, क्या कोई तफ्तीश की गई, क्या कोई किसी नुक्ते तक पहुँचे कि जनाब ये कहाँ गए, किधर से निकले, कोई CCTV फुटेज, कोई और चीज़, पेशावर के अंदर से ये उठाए गए हैं। तो वज़ीर आला ने इस पर स्टेटमेंट दिया था, लेकिन इन बंदों का अभी तक पता नहीं चल रहा। इनके अंदर नूरुल्लाह तरीन है, हनीफ पश्तीन है, सैयद इरफानुल्लाह है, फरहान वज़ीर है, अदनान वज़ीर है, हबीब वज़ीर है। एक दिन पहले पेशावर में तलबा ने इसके ऊपर बड़ा एहतजाज भी किया, बहुत बड़ा एहतजाज वो कर रहे थे और वो ये मुतालबा कर रहे थे हुकूमत से भी और एजेंसियों से भी कि जबरी तौर पे लापता किए गए इन कारकुनान को वापस किया जाए। अब इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साउथ एशिया का जो इनका एक पूरा पोर्शन है, उन्होंने एक मुतालबा भी किया है और उसके ऊपर एक उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया है। उनका स्टेटमेंट क्या कहता है ये ज़रा देखिए आप। वो बता रहे हैं जनाब कि ये कारकुनान जो है ये लापता हो गए हैं और 12 नवंबर से अब तक ये लापता है, लगभग 10 दिन हो गए हैं, अभी तक इनको कुछ पता नहीं चल रहा। और ये एक नॉर्मल रूटीन बनती जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में कि वहाँ पे नौजवानों को लापता किया जाता है। लगातार ये वाक़यात हो रहे हैं। इस पर इन्होंने 3 किस्म की डिमांड्स की हैं। नंबर 1, इन्हें फ़ौरी तौर पे जो है वो बाजियाब करवाया जाए ताकि ये वापस आएँ महफूज तरीके से। नंबर 2, एक और जो इसमें मुतालबा सामने आया वो ये कि इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सज़ा दी जाए। और तीसरा ये है कि इस किस्म की जो प्रैक्टिस है जबरी तौर पे गुमशुदा करने की, वो प्रैक्टिस पाकिस्तान में ख़त्म की जाए। ये नादरीन इनके मुतालबात हैं। नादरीन, जुलाई के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने, इन 4 महीनों में 2025 में पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया वो 650 अरब रुपए है। 650 अरब रुपए, ये इतना कर्जा पाकिस्तान ने 4 महीनों में ले लिया। जो पिछला साल था ना 2024, इसी अरसे में 2024 में पाकिस्तान ने इससे 170 अरब कम कर्जा लिया था। यानी ये हर साल अपना कर्जा लेने की रफ्तार बढ़ाते जा रहे हैं और अब किसी की भी हुकूमत आएगी उसको ये करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें आज अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाती है, उन्हें IMF के पास भी जाना पड़ेगा, उन्हें ये सारे कर्ज़े भी लेने पड़ेंगे, उन्हें मज़ीद कर्ज़े भी लेने पड़ेंगे और बहुत बोझ उठाना पड़ेगा पाकिस्तान की हुकूमत को जब तक कि पाकिस्तान के अंदर पब्लिक का एतमाद वापस नहीं आ जाता और टैक्स कलेक्शन का निज़ाम ठीक नहीं हो जाता। तब तक पाकिस्तान को ये बोझ उठाना पड़ेगा, ये कड़वी गोली अब खानी पड़ेगी। बेड़ा गर्क कर दिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, ये जो टोला मुसल्लत किया पाकिस्तान के अंदर, इसके साथ मिलकर पाकिस्तान की मईशत का। नादरीन, सलमान अकरम राजा साहब ने एक खबर दी
और उन्होंने बताया उनके बकौल कि इमरान खान साहब की जो जेल में मुलाकातें नहीं ना हो रही, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पटिशन की गई है वो अब आईनी अदालत सुनेगी। अब जेल के अंदर एक कैदी बंद है और कानून के मुताबिक उसकी मुलाकातें उसकी फैमिली से होनी चाहिए। अब ये आईनी मसला तो नहीं है कि इसको वफाकी आईनी अदालत में आप ले जाएंगे। अगर ये वाले मामलात भी वफाकी आईनी अदालत के अंदर जाएंगे, जैसे कि सलमान अकरम राजा साहब का एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, अगर इस किस्म के मामलात वफाकी आईनी अदालत में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा? क्या वो मियाँ बीवी की सुलह कराएगा, या कोई करियाना स्टोर के केसेस सुनेगा, या कोई लेन देन के मामला तय करवाएगा, या कोई जरगे करवाएगा? क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? फिर तो अमली तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख़त्म हो गया। और शायद इसीलिए 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने उससे इस्तीफ़ा भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से। तो एक और नाज़रीन चीज़ सामने आ रही है आजकल, DGISPR दौरे कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के। इस्लामाबाद से पहले एक खबर आई और फिर एक खबर आई कराची से। ये खबर जो है तारिक मतीन साहब ने दी है कि बड़ी सख्ती की गई तलबा के ऊपर, वहाँ पे भी DGISPR गए। अब मामला ये है कि इन्हें क्यों जाना पड़ता है बार बार, और ये चीज़ें पब्लिक क्यों नहीं होती? देखिए, अगर DGISPR गए हैं तो टीवी चैनल्स की DSNGs वहाँ पे लगाई जाएं, लाइव कवरेज करवाई जाए, पता चले कि बच्चे उन्हें क्या पूछ रहे हैं और वो बच्चों को क्या बता रहे हैं। ज़रूरी तो ये है ना। देखिए, बच्चों को जाके आप उनसे बातचीत करते हैं, अगर तो वो बातचीत अच्छी हो रही है और उस बातचीत से अच्छी चीज़ें निकल रही हैं या फ़ायदा हो रहा है ISPR को, तो वो ज़रूर इसको पब्लिक करेंगे। लेकिन जो इतलात आ रही हैं वो ज़रा अलग है। वो ये है कि वहाँ पे एक हॉस्टाइल किस्म का इन्वायरमेंट बनाया जाता है, बच्चों की हाज़िरी यकीनी बनाई जाती है और हौसला शिकनी की जाती है सख्त सवालात के हवाले से। लेकिन इसके बावजूद तलबा बहुत सख्त सवालात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो उनके दिमाग में हैं वो फिर पूछते हैं, और बहुत सारी चीज़ों का सवाल कुछ और जवाब कुछ होता है। और इसीलिए हम नॉर्मली देखते हैं कि एक खामोश वीडियो जारी कर दी जाती है जिसके अंदर वो वैसे ही वो वीडियो होती है, या कोई सेलेक्टिव किस्म के क्वेश्चंस और सेलेक्टिव किस्म के आंसर जारी कर दिए जाते हैं। मेरे ख्याल में अगर जाना चाहते हैं DGISPR तो बड़े बड़े तालीमी इदारों में जाएं, तलबा को खुला मौका दें कि जो आप सवाल करना चाहते हैं आप करें, और ना सिर्फ खुला मौका दें तलबा को, बल्कि इसको लाइव करें, सोशल मीडिया पे इसको लाइव दिखाएं, ताकि कौम को पता चले कि तलबा क्या सोच रहे हैं और उनके ख्यालात क्या हैं और आप उन ख्यालात को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये तो हो गया जमहूरी तरीक़ाकार। अब अगर आपने इस तरह चलाना है मामला तो हमें क्या पता कि अंदर क्या हो रहा है, और दिखाना चाहिए। अगर बयानिया बन रहा हो तो ज़रूर दिखाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बयानिया बन नहीं रहा, बयानिया वही बन रहा है जो कैदी नंबर 804 बना रहा है जेल में बैठ के, और इस वक्त तो उसको बयानिया बनाने से भी रोका गया है। कैद तन्हाई में डाला हुआ इमरान खान को गुज़िश्ता लगभग 17-18 दिन हो गए और अभी तक मिलने नहीं दिया गया। मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक कि आसिम मुनीर साहब का काम मुकम्मल नहीं हो जाएगा वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।